ये कहानी दो गंवार और मॉडर्न बहू की रसोई भारतीय ग्रामीण और शहरी परिवेश के बीच के सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेद को उजागर करती है। ये कहानी तीन पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, सावित्री, रामदेई और उनकी मॉडर्न बहू निधि। गांव का माहौल। सावित्री और रामदेई दो सगी बहनें थीं जो एक ही गांव में रहती थीं। दोनों के परिवार परंपरागत रूप से कृषि पर निर्भर थे और उनका जीवन सादगी से भरा था। सावित्री और रामदेई अपने पुराने विचारों और रीति रिवाजों पर गर्व करती थीं। वे मानती थीं कि रसोई घर ही एक महिला की असली पहचान है और खाना बनाना हर महिला का सबसे बड़ा गुण है। एक दिन सावित्री के बेटे की शादी निधि नाम की एक शहरी लड़की से हुई। निधि पढ़ी लिखी थी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के बाद जब वह गांव आई तो उसका मॉडर्न अंदाज देखकर सावित्री और रामदेई को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली सुबह की रसोई। शादी के बाद की पहली सुबह निधि को जल्दी उठने के लिए कहा गया। सावित्री ने निधि से कहा, आज पहली बार हमारी बहू रसोई में खाना बनाएगी। पूरा परिवार तुम्हारे हाथ के खाने का इंतजार कर रहा है। निधि मुस्कुराए और बोली, जी मां जी, लेकिन मैं रसोई में ज्यादा पारंगत नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगी। सावित्री और रामदेई ने ये सुनकर आंखों आंखों में कुछ इशारे किए, मानो कह रही हो, देखा, आजकल की लड़कियों को कुछ भी नहीं आता। रसोई में संघर्ष। निधि ने रसोई में कदम रखा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वहां पुराने जमाने के चूल्हे और मिट्टी के बर्तन थे। वह सोचने लगी कि गैस चूल्हा और माइक्रोवेव कहाँ हैं। सावित्री ने कहा, बहू, पहले लकड़ी जलाओ। चूल्हा जलाने के लिए धीरज चाहिए। निधि ने बहुत कोशिश की, लेकिन चूल्हा जलाना उसके बस की बात नहीं थी। रामदेई हंसते हुए बोली, बहू, ये मॉडर्न पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। असली हुनर तो चूल्हे पर खाना बनाने में है। निधि ने हार नहीं मानी। उसने YouTube पर वीडियो देखकर रोटी बेलनी और सब्जी बनानी शुरू की। सावित्री और रामदेई उसके मॉडर्न तरीकों पर मुस्कुरा रही थीं, लेकिन निधि की मेहनत देखकर वे अंदर ही अंदर खुश भी थीं। एक नई सोच का जन्म। जब खाना तैयार हुआ तो पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठ गया। निधि ने जो रोटियां बनाई थी वे आकार में अजीब थी, लेकिन स्वाद में अच्छी थी। सावित्री ने थोड़ा ताना,